साथियों, कोविड-19 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आएगा, ये हम मानते भी हैं और जानते भी हैं। तो इसके बाद हमारे व्यवसाय, हमारी सेवाएं हमको किस प्रकार से करनी है, यह विचार है। सप्लाई चेन टूट चुकी है, पूंजी की कमी है, इसलिए इन सारी लिमिटेशंस को देखते हुए हमें विचार करना है। तो मैं अपनी इस बात को 3 हिस्सों में विभाजित करता हूं। पहला तो वो कि जो चीज हमारे कंट्रोल में हम कर सकते हैं वह करना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने पूरे प्लान को रीसेट करना है, रीप्लान करना है। क्या हमारा टर्नओवर का टारगेट था, क्या हमारी इनकम का टारगेट था, क्या हमारे एक्सपेंसेस, क्या रिसीट्स, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका हमें रीप्लान करने की जरूरत है करंट सिनेरियो को देखते हुए। दूसरा, हमारी पूंजी की कमी हो गई है, तो उस पूंजी की कमी को बढ़ाने के लिए हमको 2 काम करने चाहिए। एक तो उधार माल बेचने की बहुत कोशिश कम से कम करनी चाहिए, पूंजी की कमी है। दूसरा, वर्तमान में सारे बैंक्स हैं, एसबीआई सहित, अपने ग्राहकों को जिनकी ऑलरेडी सीसी लिमिट है उसका 10% एक्स्ट्रा लोन देने की घोषणा कर दी है। अर्थात 2 करोड़ रुपए की आपकी लिमिट है तो 20 लाख रुपए की आपको एक्स्ट्रा लिमिट मिल जाएगी, और केवल बहुत मिनिमम एमसीएलआर रेट पे 7.40 पे, और 2 साल तक के लिए रहेगा। 6 महीने का मॉनिटोरियम पीरियड है, उसके बाद आप मंथली 18 महीने के अंदर अपनी किस्तें चुका सकते हैं। तो वो पूंजी के लिए आएगा। यदि वो पैसा आया और नहीं भी यूज होना है तो अपनी सीसी लिमिट में आप उसको डालकर अपने सीसी लिमिट के रूटीन के ब्याज के इंपैक्ट को तो आप कम कर ही लेंगे, क्योंकि हमको कम करना है। हमको पूंजी को बचाए रखने के लिए अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। जिन खर्चों को हम अभी बहुत जरूरी है, आवश्यक है, उन्हीं को करें, बाकी खर्चों को आगे के लिए पोस्टपोन कर दें। तीसरा, हमको अपने ग्राहकों को रिटेन करना पड़ेगा, इसलिए क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, प्राइस बढ़े नहीं और ग्राहक रिटर्न रहे, इसका हमको एक व्यवस्थित प्लान हमारे माइंड में होना चाहिए। इस तरीके से हम काम करके ये चीजें तो हैं जो हम अपने लेवल पर कंट्रोल कर सकते हैं, वो करना चाहिए। अब दूसरा हिस्सा इसका ये है कि हमें अपने काम करने की अब शैली को बदलना पड़ेगा। अभी तक हम फिजिकल मीटिंग्स करते थे, चाहे ऑर्डर लेना हो, चाहे माल को डिजाइन दिखाना हो, चाहे मॉडल दिखाना हो, चाहे रिकवरी करना हो, पर हमको अब चेंज करना पड़ेगा। अब ये सारे काम हमको ऑनलाइन करने पड़ेंगे, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे ईमेल्स हैं, उनके माध्यम से हमको अपने डिजाइन्स, मॉडल्स भेजने, ऑर्डर लेने, फिर माल भी डिलीवर करवाना बिना फिजिकल आए हुए व्यक्ति के, ये सारे काम हमको करना पड़ेगा। रिकवरी भी ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से लेकर काम करने का प्रयास हमको करना पड़ेगा। अपनी पूरी स्टाइल बदलनी पड़ेगी। हम लोगों की अब 2 दुकानें होंगी, एक फिजिकल दुकान जो हमारी है इंडस्ट्रीज है, एक हमको डिजिटल दुकान करनी पड़ेगी, एक ई कॉमर्स करना पड़ेगा, हमको ऑनलाइन अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी, वहां पर ऑर्डर आएंगे, उसके बाद सप्लाई होगी। ये करना ही पड़ेगा, ये आज की व्यवस्था है, समय की मांग है। इसके हिसाब से हम चेंज करेंगे तो हम ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे, ऑनलाइन सप्लाई करेंगे, उसी शहर में आप ऑनलाइन सप्लाई करेंगे। उसके लिए एक नया बिजनेस यह भी बनेगा उन लोगों के लिए जो हमने देखते थे कि कोरियर एजेंसी एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचाती थी, अब आपको उसी शहर में एक जगह से माल दूसरी जगह सप्लाई देने के लिए भी कोरियर एजेंसीज पैदा होंगी, और वो भी बड़ा काम पैदा होगा। वह भी एक अपॉर्चुनिटी, जिन लोगों को इस तरह के काम में रुचि है उनके लिए हो सकती है, वह काम भी आएगा। तो ये हमें स्टाइल बिजनेस की चेंज करनी पड़ेगी। तीसरा, मेरा ये कहना है कि अब नई अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है, क्योंकि इंडिया में अब चाइना से एक्सपोर्ट कम होगा, तो हमको ये एनालिसिस करना चाहिए कि हम जो चीज इंपोर्ट करते थे चाइना से, उनका एनालिसिस करें, इंडिया से क्या चीज एक्सपोर्ट होती है उसका एनालिसिस करें, और उसकी ये बताएं कि किसका रॉ मटेरियल यहाँ मिल सकता है, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाल सकते हैं, बड़ी इंडस्ट्री जो विदेश से आने वाली है, ये यदि उसकी कोई एंसिलरी बन सकते हैं क्या, तो जो लिमिटेशन है, असेंबलिंग का कोई काम है तो वो हम कर सकते हैं क्या। इस प्रकार की जो कुछ चीजें एसएमई सेक्टर में आती हैं, तो स्मॉल स्केल सेक्टर में हम अपनी इंडस्ट्रीज और कुछ व्यवसाय को कर सकते हैं क्या। इस तरह की अपॉर्चुनिटी को हमको गूगल्स करके, अपनी स्टाइल में अपनी एनालिसिस करके हमको प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से प्रयास करके हम नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, और उसके साथ नहीं तो हम नई फ्रेंचाइजी लेकर, जो नई बड़ी बड़ी कंपनी विदेशों से यहाँ आने वाली है, उनकी फ्रेंचाइजी, उनकी ट्रेडिंग यूनिट्स के रूप में भी हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी का
मेन एजेंडा अब ये इकोनॉमिक फ्रंट आ गया। उन्होंने GOM मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाकर कोविड की लड़ाई तो उसके जिम्मे कर दी, वह सारा उन्होंने काम अब इसके ऊपर ले लिया है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे कैसे आए, विदेश की कंपनियां कैसे आए, SME सेक्टर को कैसे बढ़ाया है। उसके लिए उन्होंने 18 साल से अपने साथ CM गुजरात रहते हुए, PM ऑफिस में रहते हुए उनके विश्वस्त IAS ऑफिसर को अभी इन्होंने SME मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनाया है, जो कि 18 साल से उनके पास केवल वो उसी पे काम कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि बहुत अच्छा होने वाला है। समय जरूर है कि 1-1.5 साल हम अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन में रहेंगे, बट उसके बाद हमारे लिए बहुत अच्छा भविष्य है। नई अपॉर्चुनिटी को क्रेस करें, नए तरीके से प्लानिंग करें और व्यवसाय अच्छा बढ़ेगा, हम सब समृद्ध होंगे और भारत अच्छी समृद्धि और सृजनता की ओर बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम काम को करें। जय हिंद, जय भारत।